दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिनका नाम है आशीष। आशीष ने अभी हाल ही में आईटीआई किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई करने के बाद आप एक इंजीनियर बन के आगे जॉब करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं पे अप्रेंटिस करके अनुभव लिया जाए। और उसी आईटीआई करने के बाद अनुभव के अप्रेंटिस को लेकर के वो अलग अलग जगह पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान हालात, परिस्थितियाँ और भ्रष्टाचार की नौबत ऐसी आई है कि जहाँ भी जाते हैं जिनका सेटिंग होता है वो तो पहुँच जाते हैं। आशीष अभी भी अप्रेंटिस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ आशीष हैं। हम आशीष के साथ बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनके सपने हैं, कैसे उसके लिए आगे पहल करेंगे और उनको किस तरह की मदद और सहयोग की ज़रूरत है। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं से बात करता है जो संघर्ष करते हैं, जो अपना ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अपने देश और दुनिया में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। और उसी उम्मीद और सपने के साथ आशीष ने भी आईटीआई किया। आईटीआई तो पास कर लिया, अप्रेंटिस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंतज़ार है कि कहीं अच्छी जगह अप्रेंटिस हो जाए तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। आज हमारे साथ आशीष से हम बात करेंगे। युवा दस्तक पे आप हमारे साथ बने रहें। हम आशीष के साथ बात करते हैं। आशीष, अपना परिचय बताइए। धन्यवाद। आशीष नाम है सर मेरा। जी और मैंने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन से। जी और जॉब पाने की तलाश में जगह जगह भटका हूँ, मगर कहीं से भी मुझे सफलता हाथ नहीं लग रही है। जी विफलता ही हाथ लगी है। मैंने हर जगह कोशिश भी की, हम्म। कई जगह गया, कई कंपनियों में ट्राई किया, मगर हर जगह कागज़ पहुंचाने में, अपने कागज़ कंपनी तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत आई। जिनकी जान परिचित है उनके कागज़ अंदर तक पहुंच रहे हैं, जिनकी नहीं है वो वापस आ जा रहे हैं वहीं से लौट करके। काम नहीं हो पा रहा उनका। कई जगह पर ट्राई किए मगर सब जगह यही मिल रहा है। तो आशीष, क्या अनुभव है आपके? कब आपने आईटीआई पूरी करी और उसके बाद क्या क्या प्रयास किए, कहाँ कहाँ गए आपने, क्या कोशिश करी? मैंने भरुआ सुमेरपुर में विजिट किया, वहाँ पे देखा मैंने कई कंपनियों में, मगर कुछ काम नहीं हासिल हुआ। क्या माहौल रहता है, आप थोड़ा बताइए। युवा दस्तक पे जो आज युवा आपको देख रहे हैं, तमाम लोग जो आपकी कहानी को सुन रहे हैं, आपके संघर्ष को देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक युवा अगर आईटीआई कर लेता है उसके बाद का संघर्ष कैसे शुरू होता है। आप अभी वहाँ जा कर के देखेंगे तो आपको 100-200 बच्चे तो अभी आपको प्रेजेंट टाइम में खड़े मिलेंगे, जो आईटीआई किए हुए, जो आईटीआई करे हैं, कंपनी के बाहर रोज़ आ रहे हैं, रोज़ वहाँ पे खड़े हैं सुबह से शाम तक कि आज हो जाएगा काम, मगर कुछ नहीं वहाँ पे खड़े खड़े बस शाम को घर चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है आप वहाँ पे? वजह यही है कि जिनकी जान परिचित है बस उन्हीं को अंदर पहुँचाया जा रहा है, जो जिनकी नहीं है जान परिचित वो वहाँ से वापस आ जा रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। तो सरकार तो तमाम तरीके के ऑप्शन खोलती है। सरकार कहती है स्किल ट्रेनिंग करो, स्किल इंडिया की पूरी संकल्पना लेकर के आई। तमाम तरीके के प्रोफेशनल कोर्स अगर युवा कर ले, आईटीआई करके आशीष बैठे हैं, अब अप्रेंटिस के लिए दिक्कत हो रहा है, तो सरकार को ऐसे संस्थान बनाने चाहिए जहां ऐसे युवा अप्रेंटिस कर पाए। तो आशीष, क्या लगता है कि एक दलित युवा के लिए इतने ज़्यादा चैलेंज हैं, या फिर अगर आपकी जगह पे कोई और होता है, इसको जाति के अगर एंगल से देखें तो क्या लगता है? जाति के एंगल से भी थोड़ा इसमें है, प्रभाव पड़ता है जी। जातिवाद भी है, और कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा सा अभी जागरूक नहीं है जी। वो उसमें अपनी जो उसके पास पावर है उसको समझ ही नहीं पा रहा है अभी कि अपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, तो वो भी अभी नहीं समझ पा रहा। तो आशीष, इस देश में संविधान है, ठीक है, संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है, बहुत सारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, लेकिन आपके जैसे युवा आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और इस देश में जब ये सरकार बनी तो तमाम तरीके के रोजगार देने की बात करी। आप कैसे देखते हैं कि संविधान होने के बावजूद, संविधान में समानता, बंधुता, न्याय होने के बावजूद आज भी समाज में किस तरीके का माहौल है? समाज में लोग आज भी असमानता है, छुआछूत होता है। तो आपने इसको कभी महसूस किया है अपनी लाइफ में? जी हुआ है कभी। तो कभी इस चीज़ से गुजरना पड़ा। तो कोई एक एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, क्योंकि जो युवा आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि एक दलित युवा जब पढ़ने जाता है, कई बार बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि दलितों के साथ छुआछूत होता है, स्कूल में भी भेदभाव होता है, और निश्चित तौर से ये भी भेदभाव है कि आप अप्रेंटिस करने के लिए जब जाते हैं
आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास कोई बड़ा जाति बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। अगर ये होता तो आप अभी तक अप्रेंटिस कर रहे होते। जी सर, ये भी बात आती है सामने जी कि जाति पात में जैसे कागज कभी लगाए, जी। कभी जाति प्रमाण पत्र कहीं लगाया या कोई जी। ऐसी चीज़ लगाई हम्म, जिससे कि दिक्कत आती है सामने। हम्म। तो जब आपका जाति प्रमाण पत्र देख लिया तो उनको लगा कि अरे ये तो दलित है। दलित है, बस वहाँ से भी कुछ काम में फर्क आ जाता है। जी। फिर आगे काम आपने महसूस किया है? जी होता है, कई बार ऐसा कोई देखने एक को घटना बताइए कहीं जहाँ आप गए हो और इस तरीके से देखा हो। मिला। इस तरीके से अभी फिलहाल में जैसे आप भरुआ गए थे, हाँ, भरुआ में वहाँ पे तो कागज अंदर दलाली पहुँच ही नहीं पा रहे हैं ना, पहुँच ही नहीं पा रहे। कागज नहीं पहुँचे पा। तो आशीष हमें उस चीज़ को भी बता रहे हैं कि जब डॉक्यूमेंट की फाइल अंदर जाती है, क्योंकि फाइल स्क्रीनिंग किया जाता है और उसमें सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाता है, और कास्ट सर्टिफिकेट में जब पता चल जाता है कि ये लड़का दलित समुदाय से है तो पूरा नज़रिया ही लोगों का बदल जाता है। ये देश की सच्चाई है। तमाम तरीके के दलित युवा जो इस संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं कि उनको जाति का दंश झेलना पड़ रहा है, आशीष ने भी वो चीज़ महसूस किया है जिसको वो बता पा रहे हैं, हमारे साथ जो भी चीज़ साझा कर पा रहे हैं। आशीष, क्या लगता है आपको कि इन सब से कैसे निजात पाएंगे आप, कैसे संघर्ष करेंगे? इसके लिए अब जो है युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा जी और उन्हें अपनी जो उनकी पावर है उसे समझना पड़ेगा जी, और संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष इसमें करना पड़ेगा। तो आशीष बता रहे हैं कि युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, वरना इस देश में बेरोजगारी का जो हालत है, इस देश में जो गरीबी का हालत है, इस देश में जो अशिक्षा का हालत है, उससे हम सब अछूते नहीं हैं। सब ने कहीं ना कहीं उसके शिकार हुए हैं और आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा अगर युवा ऐसे ही भटकते रहेंगे। आज युवा दस्तक पे आशीष अपने संघर्ष की कहानी हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि कैसे वो अपने इस जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ने के बाद अब अप्रेंटिस और अपनी जॉब तलाशने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न केवल आशीष, ऐसे तमाम युवा हर रोज़ फाइल लेकर के कंपनियों के लाइन में लगते हैं, हर रोज़ ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं कि शायद कहीं तो किस्मत का दरवाज़ा खुल जाए और उनको भी जॉब मिल जाए ताकि वो अपने सपने को पूरा कर पाए, अपने परिवार के लिए जो उन्होंने मेहनत किया है, संघर्ष किया है, उसको पूरा कर पाए। आज युवा दस्तक पे आशीष हमारे साथ बात कर रहे हैं। आप युवा दस्तक पे देखने वाले युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई संदेश है आपका? यही संदेश है कि आप जागरूक रहें और ऐसी संगठनों से जुड़ें जो आपकी हमेशा मदद करें। बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा हो सके नॉलेज बढ़ाएं। जी। बस आशीष का कहना है तमाम युवा साथियों से, क्योंकि आशीष उस संघर्ष को झेल रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनका स्पष्ट कहना है कि युवा जागरूक बने, ऐसे संगठनों के साथ जुड़े जहाँ से मार्गदर्शन मिल सकता है, आगे की दिशा मिल सकती है, और युवा दस्तक हमेशा ऐसे युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है। आज युवा दस्तक पे हमने आशीष के साथ बातचीत किया, आप सबके साथ आशीष ने अपने अनुभव को साझा किया। बहुत सारी बातें कहीं अनसुनी भी रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे तथ्य सामने आ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव, जो संघर्ष एक युवा झेलता है वो वही जानता है। युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे युवाओं की कहानी को आपके साथ साझा करता है, उनकी आवाज़, उनके सपने, उनके संघर्ष को आपके साथ साझा करता है, ताकि आप भी उनसे सीख सकें, उनके सपनों के सहभागी बन सकें और देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज युवा दस्तक पे आशीष है, उनका बहुत स्वागत है। हमारे रोज़ ऐसे युवाओं से मिलेंगे, उनकी कहानी से रूबरू कराएंगे, इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।